हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज आई थी और जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे उसके बाद अब इन्होंने लिस्ट जारी करी है दो। एक तो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की और दूसरी है जो एलिजिबल नहीं है। तो जिस कैंडिडेट का नाम एलिजिबल वाली लिस्ट के अंदर है वो पेपर देने जा सकते क्लर्क का, और जिसका नाम दूसरी लिस्ट में है वो नहीं जा सकते। जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है उसमें मेनली वही कैंडिडेट है या तो ओवर एज हो चुके हैं या फिर फॉर्म लास्ट डेट के बाद गया था, बस। बाकी किसी भी कैंडिडेट को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया, चाहे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हो ना भेजे हो, सबका एलिजिबल के अंदर नाम दे रखा है। ये है लिस्ट, सबसे पहली लिस्ट, और ये रोल नंबर के हिसाब से दे रखे, रोल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ये रोल नंबर लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की। अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम है तो आप क्लर्क का पेपर देने जा सकते हैं। और पेपर से पहले इन्होंने क्लियर लिख रखा कि द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर वन आईडी प्रूफ, दैट इज लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा। कोई भी एक आई कार्ड, आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लाइसेंस, कुछ भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पेपर देने के लिए। इसके अलावा आपको खुद से ही एक ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, मोबाइल वगैरह पेपर के दौरान। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना। और एक लाइन और लिख दी कि दिस ऑफिस विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग ऑफ एनी वैल्यूएबल और मोबाइल फोन एक्सेट्रा। आप खुद जवाबदार होगे, अपनी जगह पर रखना होगा वहाँ पे। चलो तो आगे की बात है। एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर देने जाओ तो एक आई कार्ड लेकर जाना है ओरिजिनल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है, और साथ में एक नीला पेन लेकर जाना है। अब ये इन्होंने लिस्ट जारी करी है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, यानी कि इस लिस्ट में जो कैंडिडेट शामिल है वो पेपर देने जा सकता है। ये है आपके रोल नंबर, जिस सीरियल नंबर, जिस सीक्वेंस पर आपका नंबर वो आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद सबसे पहले आप अपना नाम चेक करिए, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिमार्क्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रिमार्क्स का। इसमें बता रखा है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे, फिर भी आपको पेपर देने के लिए बुलाया गया है। तो ये गलती जो है वो आपको डीवी के टाइम सुधारनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं डीवी के लिए तो आपको सारी चीज़ करके ले जानी पड़ेगी। तो फिलहाल ये डिटेल्स हैं। देखो, जैसे रोल नंबर 1 की बात करें, ये देखो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाम दिए गए हैं आपके, पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे। जिसका नाम ए से शुरू, पहले उसका, फिर बी का, फिर सी का। उसके बाद ये फादर नेम दे रखे हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। और टोटल 180 पेज हैं इसके अंदर। लेकिन रिमार्क्स देखते रहो। जैसे एक कैंडिडेट है, इस पर है कि फ़ोटो नोट अटेस्टेड। जो कैंडिडेट की फ़ोटो चिपकती है ऊपर, वहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि अटेस्ट करनी है, लेकिन आपने अटेस्ट नहीं कर रखी। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, इन्होंने फ़ोटो के अलावा डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट नहीं कर रखे, सेल्फ अटेस्ट करने थे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो भी नहीं कर रखे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पर साइन करने थे। एक कैंडिडेट हैं, इसने लिख रखा कि 10th सर्टिफिकेट नोट अटैच्ड, 10वीं की सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच नहीं कर रखी, ठीक है। ये सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इसके अंदर सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है एक साथ। किसी ने फ़ोटो अटैच नहीं कर रखी और किसी ने 10वीं की सर्टिफिकेट जो है वो अटैच नहीं कर रखी। ये एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एप्लीकेशन ही 2 बार आई हुई है, डबल एप्लीकेशन, 2 फॉर्म इसने भर के भेजे हैं, ठीक है। देखो, हर किसी कैंडिडेट के सामने यहाँ पर रिमार्क्स इन्होंने लिख रखे हैं, और ये जो रिमार्क्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
भाई लिख रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पेपर देने जा सकते हो। अगर आपके नाम के सामने रिमार्क्स में कुछ भी लिख रखा फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर देने जा सकते हैं, आप पेपर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और जिसके रिमार्क्स के सामने कुछ नहीं लिख रखा उसका फॉर्म कंप्लीटली सही है। आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक जरूर कर लेना, अपना नाम, फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ तो जरूर चेक करना। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी चेक करनी है। जिसके भी रिमार्क्स के सामने थोड़ा बहुत लिख रखा भाई फोटो नॉट अटेस्टेड या फिर डॉक्यूमेंट्स नॉट अटेस्टेड, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आप पेपर देने जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ये है सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो एलिजिबल पाए गए हैं, यानी कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सही पाया गया है। अब जैसे ये है कैंडिडेट रोल नंबर 633, इसने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी क्योंकि ये डीएससी कैटेगरी इन्होंने शो करी है, तो उस कंडीशन में आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं लगाई तो पेपर के बाद आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास है तो डीवी के टाइम आपको दिखानी होगी, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। एक और है, जैसे इन्होंने अपनी आईडी ही नहीं लगा रखी। ठीक है, हर किसी के सामने अलग अलग जो रीजन है वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको क्लियर बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करने थे, फ़ोटो अटेस्ट करवा के लगानी थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है, अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो हर किसी का अलग अलग रिमार्क्स में मेंशन कर रखा है क्या क्या दिक्कत आपके साथ है। किसी ने तो यहाँ पे देखो, एक ने तो फ़ोटो ही नहीं लगा रखी है, फ़ोटो नोट अफिक्स, खुद की फ़ोटो ही नहीं चिपका रखी। किसी ने जो 10th की सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। 10th की सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो मुश्किल है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है, अदरवाइज 10th की सर्टिफिकेट मानते हैं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। तो किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी, किसी ने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा रखी। ठीक है, और ये सभी कैंडिडेट्स की वो लिस्ट दी गई है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से इनका नाम दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार, जो क्लर्क की पोस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट्स हैं, ये उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसमें सभी कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स लिख रखी है, भाई आपने क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे, कौन सा टेस्ट नहीं कर रखा, क्या नहीं कर रखा, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये लिस्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार पर साइट पर मिलेगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल चीज़ें पूछनी है, भाई मेरा नाम है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देना, किस कैटेगरी से अप्लाई किया था, 4 चीज़ें। उसके हिसाब से लिस्ट में चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर देना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये है पहली लिस्ट, टोटल 180 पेज है इसके अंदर। और इसी लिस्ट में जिस जिसका नाम है, ये मान के चलो कि वो पेपर देने के लिए है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स की डिटेल लिस्ट यहाँ पर उन्होंने दे रखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार क्लर्क के लिए। अब देखो एक और चीज, यहां देखो कुछ एक और कंडीशन दे रखी है कि रोल नंबर ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर इश्यूड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शैल सबमिट हर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बिफोर 10th ऑफ फरवरी। ये देखो, अब जिस कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे लास्ट में दिए गए हैं, लास्ट में बिल्कुल देखो 3990 के अलावा जो कैंडिडेट जिनके रोल नंबर दिए गए हैं 3990 तक को तो कोई दिक्कत नहीं है। 3990 के बाद जिस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिया गया, इनको अपने ये तभी बैठेंगे तब अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक इन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। इनके रोल नंबर इन्होंने सबसे लास्ट में रखे हैं, इसलिए अगर आपके रोल नंबर 3991 के बाद है तो ध्यान रखना आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं 10 फरवरी से पहले पहले तक। ये है उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल। इन सभी कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगा रखे, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया, आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। 10वीं की नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस ही ये वैकेंसी है। तो इस लिस्ट में जिस जिसका नाम है वो ध्यान दे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार, वहाँ पर भेजने हैं 10 फरवरी से पहले तक। ये लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स के नाम डिटेल्स दे रखी हैं, आप इस लिस्ट में ज़रूर चेक कर ले।
अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको 10 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार, अदरवाइज आप पेपर नहीं दे पाओगे। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी है कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को, देखो आपके रोल नंबर तभी जारी होंगे जब अगर आप 10 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में। अब आप बाई हैंड दे के आओ या कैसे भी दे के आओ, आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार 10 फरवरी से पहले पहले तक। अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाना और उनकी फोटोकॉपी भी। ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट का नाम है 3991 रोल नंबर से लेकर 4079 तक, यानी कि लगभग 90 कैंडिडेट हैं। अगर जिसने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए उन सभी का नाम है, इसके अंदर अपना चेक कर लेना। अगर आपका नाम ये 90 कैंडिडेट्स में है तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। अगर 10 फरवरी से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे तो वहाँ पर आपको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करे, आपको खुद जाना पड़ेगा। आज 6 तारीख हो चुकी है, 4 दिन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे। बाई पोस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेज देना, यह गलती मत कर देना, ध्यान रखना। 10 फरवरी तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, या फिर आप फोटोकॉपी अटैच करके आप भेज सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अब हम दूसरी लिस्ट देखेंगे जो बाहर हो चुके कैंडिडेट पहले ही। इसके बाद ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर है जो जमा हुआ था, जिस डेट को आपका फॉर्म जमा हुआ था, आपका नाम है, आपका फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कैटेगरी। अब देखो, जिसका लास्ट डेट से बाद में पहुंचा था तो उनकी तो अलग अलग लिस्ट इन्होंने जारी कर दी थी। अब इस लिस्ट में सिर्फ वही बाहर है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रखी। जो 12th पास कैंडिडेट जिसने अप्लाई करा था उन सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो रखा है। एक कैंडिडेट है जिसका रिजेक्ट किया गया है, ये अभी फाइनल सेमेस्टर में है, इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। बाकी 12th पास वाले कैंडिडेट है, इसलिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। डिप्लोमा होल्डर का भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई थी, ठीक है। ये कुछ कैंडिडेट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अब ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म साइन नहीं करा, इनका रिजेक्ट हो गया। ये मैंने पहले बताया था फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि साइन जरूर करना। और लास्ट में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो मैक्सिमम एज है 42 साल, उससे ज़्यादा जो हो चुके हैं। तो ये 6 पेज की लिस्ट है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। अगर आपका इसमें नाम है तो आप बाहर हो वैसे ही, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार कलर के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।